तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट। तो आइए इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपको तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया? जी, मुझे तैयारी करते हुए करीब 6 साल हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं जी, 6 साल? आपको इन 6 साल में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा और बहुत कीमती हिस्सा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप थोड़े नेगेटिव हो रहे हो यहाँ पे। आपको नहीं पता गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद मुझे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। मेरे पास गाड़ियाँ होंगी, नौकर चाकर होंगे, बंगले होंगे, मेरे पास गर्लफ्रेंड होगी, शादी ब्याह होगा मेरा, मुझे ड्यूटी पे नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे सैलरी आएगी मेरी। ये बातें थोड़ी ख्याली नहीं हो गई? नहीं, आप मुझे बताओ, जो हमारे पड़ोस में मेंटोर भैया हैं जिन्होंने मुझे यही बताया है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, और वो 15 साल से तैयारी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं क्या? कि आपको तैयारी करते हुए एक लंबा अरसा हो चुका है जी। तो आप हमारे दर्शकों को अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। देखिए, मैं उठता हूँ सुबह 6 बजे। क्या होता है? फिर सोचता हूँ कि मुझे उठना चाहिए था 5 बजे। तो मेरा दिन जो शुरू होता है वो गिल्ट से ही होता है। और उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाते हो? अभी तो सो के उठे हैं, अभी माइंड फ्रेश नहीं है हमारा। फिर मैं चाय नाश्ता करता हूँ, और नाश्ता जो है मेरा हैवी रहता है ताकि मैं लगातार 5-6 घंटे बैठ पाऊँ। सही बात है। और फिर आप पढ़ने बैठ जाते हैं? अब तो पराठे खा लिए, अब नींद आएगी, तो मैं एक छोटा सा 2 घंटे का पावर नैप ले लेता हूँ। और उठने के बाद आप पढ़ने बैठ जाते हैं? अभी सो के उठे हैं, अभी पहले नहाएंगे, फ्रेश होंगे, ताकि बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठ सके। कोचिंग चले जाए। कोचिंग में तो जाना है। नहाना क्यों जरूरी था? कि कोचिंग मदाएं आती हैं। और फिर कोचिंग से घर आके आप पढ़ने बैठ जाते हैं? घर नहीं जाते हम, स्ट्रेस हो जाता है हमें। किस बात? वो जो कविता है वो शाम के साथ बैठी थी, अच्छा लगता है ये। तो अब आप कहाँ जाते हैं? फिर मैं पार्क जाता हूँ रिलैक्स कर। और पार्क से कब आते हैं? पार्क से मैं शाम को घर पे आता हूँ फ्रेश होके। फ्रेश होके। तो अब आप पढ़ने बैठ जाते हैं? फिर भूख लग गई, अब फ्रेश हो गए ना, फिर मैं शाम का खाना खाता हूँ कि उसके बाद बैठूंगा आराम से पढ़ने। फिर मुझे ध्यान आता है कि सुबह जल्दी भी तो उठना है कल। तो आप पढ़ते कब हैं? बता तो रहा हूँ, अगले दिन। आपकी दिनचर्या तो काफी इंस्पिरेशनल थी। थैंक यू। अब आप हमें ये बताएं कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक नहीं होता तो आपका बैकअप प्लान क्या है? बैकअप? यही है बैकअप ना, कि हम किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे। मान लीजिए भगवान ना करे कोई भी एग्जाम नहीं होता, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। ऐसे कैसे नहीं गवर्नमेंट जॉब? मेहनत करने वालों को भी हार नहीं होती, कोशिश करते रहेंगे हम। गवर्नमेंट जॉब मिलकर रहेगी, हमने बचपन से यही सीखा है। आप फालतू बातें ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस और कोचिंग इंस्टीट्यूट से शायद थोड़े से ब्रेन वॉश्ड हैं और प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी से काफ़ी दूर हो चुके हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो आप। आप जेलस हो मेरे से। अंगूर खट्टे होते हैं, इन जैसे लोगों पर कभी भरोसा ना करें। खैर, गर्मा गर्मी के माहौल को शांत करते हैं और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि शायद मेरी गवर्नमेंट जॉब कभी ना लगे, पर मैं अपनी बीवी बच्चों के पेट जरूर भर लूंगा। खैर एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ जी, कि आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते आपसे? कहते हैं जी। पहले पेरेंट्स बोलते थे कि पढ़ाई कर ले, अब बोलते हैं कुछ तो कर ले। आपके पेरेंट्स की कोई ऐसी बात जो आपको साहस देती हो, मोटिवेट करती हो? जी, वो कहते हैं कि तू कहीं जाके मर जा। ये जो हाल ही में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हुए, क्या आपने वो एग्जाम दिए हैं? जी हाँ, मैंने एग्जाम दिए हैं। तो इस बार हम उम्मीद करें कि ये तपस्या यहीं खत्म होगी और आपको सिलेक्शन मिलेगी? जी हाँ, इस बार सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। और ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने तैयारी इस हिसाब से करी है, और इस बार लगता है मेरे को कि मैं डिजर्विंग हूँ। अच्छा, ये डिजर्विंग की डेफिनेशन क्या है? मतलब कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जो डिजर्विंग होगा वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, और जो नॉन डिजर्विंग होगा उसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक तैयारी का, तो मेरे हिसाब से डिजर्विंग की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई एग्ज़ाम है जिसमें वैकेंसी कम है तो उसकी कट ऑफ जाएगी 90+। अगर 100 का नंबर का एग्ज़ाम है तो जो 90+ वाला है वो डिजर्विंग हो गया। और अगर उसी एग्जाम में आप वैकेंसी बढ़ा दोगे तो कट ऑफ कम चली जाएगी, अब वो कट ऑफ चली जाएगी 70। तो यहाँ पे उसी एग्जाम में 70+ वाला डिजर्विंग हो गया।
मतलब जो बच्चा पहले 90 कट ऑफ थी उसमें वो डिजर्विंग नहीं था, लेकिन जब उसी एग्जाम में वैकेंसी बढ़ाई तो 70 प्लस वाला भी डिजर्विंग हो गया। सिस्टम इज क्वाइट अनफेयर। ते हैं अपने अगले सवाल की और 1 मिनट माफ कीजिएगा। अरे आपका रिजल्ट आ गया। देखना क्या है रिजल्ट मेरा। नंबर बताइए प्लीज। 1 2 3 4 हाँ जी 5 6 7 8। बताइए जल्दी बताइए। माफ कीजिएगा पर इस बार भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। सिलेक्शन नहीं है मेरी? नहीं मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है। नहीं मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है। मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है। सिलेक्शन नहीं हुई है मेरी। मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो ये है हमारे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, और इससे अब आपको सीख लेनी चाहिए कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक पल के लिए रुकें। ऐसा ना हो कि आप किसी तैयारी के रास्ते में इतनी आगे निकल जाएं कि जब आप पीछे मुड़ के देखें तो पीछे जाना ही पॉसिबल ना हो। तैयारी करने से पहले खुद को एक बार जज कर लें कि क्या आप उस एग्ज़ाम के लायक हैं भी या नहीं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अब हमें डॉक्टर के पास भी ले जाना है। बाय बाय।